हाँ जी, बच्चा पार्टी। सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक एक बार फिर वापस आ गया हूँ मैं आपके लिए हमारे लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। सो हियर आई एम बैक विद द लेक्चर नंबर 108 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 108 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारे पहले वर्ड के साथ जो कि है एक्यूमेन। क्या रेफरेंस लिखा है, पढ़ते हैं एक बार। In the 1980s, the infamous death spiral of America's chip industry was reversed by Jack Simplot, a potato farmer with no college education but with a terrific acumen for business। एक यहाँ पे फ्रेज भी देखने को मिल रहा है, डेथ स्पायरल। डेथ स्पायरल का मतलब होता है कोई सिचुएशन जो खराब होने की तरफ बढ़े धीरे धीरे, है ना। स्पायरल, स्पाइरल करना, नीचे की तरफ जाना। और यहाँ पे डेथ अगर लिखा है यानी ऑब्वियसली खराब की तरफ जाने के लिए इंडिकेट करना कर रहा है ये फ्रेज। सो डेथ स्पाइरल का मतलब हुआ समथिंग जो किसी सिचुएशन को नीचे की तरफ लेके जाए यानी वर्सन करे उसको, ठीक है। अभी बात कर रहे थे हम एक्यूमेन की। एक्यूमेन का क्या मतलब है, लिखा हुआ है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, यानी आपके अंदर चतुरता है, आपके अंदर शार्पनेस है, आपकी बुद्धि शार्प है, आप डिसीजन बड़े अच्छे ले सकते हैं, तुरंत क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। आपकी एबिलिटी अच्छी जजमेंट्स करने की है, तो आपके अंदर एक्यूमेन है, ठीक है। और ज़्यादातर ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़ होता है। अब देखिए मैंने बोला और पहला एग्जांपल ये आपके सामने बिजनेस एक्यूमेन का यहाँ पे लिखा हुआ है। रतन टाटा's बिजनेस एक्यूमेन हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म टाटा ग्रुप into a global conglomerate, making strategic acquisitions like Jaguar, Land Rover and Corus Steel। रतन टाटा जी की बिजनेस एक्यूमेन के बारे में लिखा है कि पूरा वर्ल्ड उनकी इस क्वालिटी को एक्नॉलेज करता है कि किस तरीके से वो डिसीजंस लेते थे, और जो उनके डिसीजंस होते थे वो प्रूव भी हुए हैं कि उन्होंने बहुत ही सही डिसीजंस बिजनेस को लेके अपनी लाइफ में लिए हैं, ठीक है। उसमें से दो का एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैगुआर टाटा लैंड रोवर डील और कोरस स्टील जो डील हुई थी उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल है क्रिकेटिंग एक्यूमेन के कॉन्टेक्स्ट में, एंड एम एस धोनी का हमेशा एग्जांपल कोट किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। MS Dhoni's tactical acumen as a captain was instrumental in India winning the 2011 Cricket World Cup। MS धोनी की तारीफ न सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में, जबकि हर बार हमने देखा है कि अलग-अलग ओकेजन्स पे कैसे उन्होंने अपनी चतुरता से, बुद्धि से, जहाँ लग रहा होता था कि यार मैच हाथ से निकल गया है या ये विकेट नहीं मिल रहा है, उन्होंने किस तरीके से बॉलर को लगाया, इंडिकेट भी किया कि बॉल यहाँ पे फेंको, या कीपिंग करते समय कई बार उन्होंने इस तरीके की कीपिंग की है जो हमें बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की कीपिंग लगती है। यार सामने देख रहे हैं और एक हाथ से पीछे की तरफ थ्रो करके स्टंप पे बॉल मार देना। सो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एमएस धोनी के क्रिकेट एक्यूमेन को दर्शाते हैं, ठीक है। एक्यूमेन बुद्धिमत्ता। और 4 एग्जांपल्स हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत। हिज बिज़नेस एक्यूमेन हेल्प्ड द कंपनी ग्रो रैपिडली इन अ कंपैरेटिव मार्केट, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल एक्यूमेन इज एसेंशियल फॉर एनीवन एमिंग फॉर अ करियर इन पब्लिक ऑफिस, डेफिनिटली। अगर आप पॉलिटिकल एक्यूमेन मतलब अगर पब्लिक ऑफिस में यानी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, करियर देखते हैं पॉलिटिक्स में, तो आपके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन होनी चाहिए, एसेंशियल है, ज़रूरी है। द डॉक्टर्स मेडिकल एक्यूमेन वाज एविडेंट इन हिज एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ रेयर कंडीशंस, ये भी बिल्कुल सही है। He showed great acumen by carrying the heavy luggage all by himself along the steep mountain road, ये बिल्कुल गलत है। अकेला खुद ही सारा बोझ उठा के लेके जा रहा है तो वो बुद्धि कहाँ हुई, हाँ, वहाँ तो केवल आप शारीरिक ताकत लगा रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है वो। सो ये सेंटेंस एक्यूमेन के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। सिनोनिम्स की बात करें तो श्रूडनेस थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन होता है चालाकी के लिए, डिसर्नमेंट समझदारी, सगेसिटी अगेन सगेसिटी बुद्धिमत्ता, जहाँ पे बुद्धि का रोल प्ले हो रहा हो, सगेसिटी। अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि है, चतुरता है, वो सगेशियस कहलाएगा। सो ये हो गए सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इनएप्टीट्यूड, इनकॉम्पिटेंस, डलनेस, ठस बुद्धि, ठस है कोई व्यक्ति, डलनेस है उसके अंदर, तो हम उसको डल बोलते हैं, जो कि एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे सारे नाउन्स हैं। एंड हम बात कर रहे थे एक्यूमेन की, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है जार्गन। रेफरेंस क्या है, DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी and inclusion has progressed from being a jargon to an essential principle
दैट ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्राइव टू इम्प्रेस। ओके, जार्गन का क्या मीनिंग है? इम्प्रेस का क्या मीनिंग है? एक्सेप्ट करना, गले लगाना। एंड जार्गन का क्या मीनिंग है? स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर टू अंडरस्टैंड। जार्गन का मतलब होता है एक तरीके से गूढ़ भाषा, जो दूसरों को समझ ना आए। उस डोमेन के लोगों को तो समझ में आएगी, बट डोमेन से बाहर अगर वो बात ऐसी लैंग्वेज में करेंगे, जार्गनिश लैंग्वेज में करेंगे, तो बाहर किसी को वो समझ में नहीं आएगी। आम लोगों को जो समझ में नहीं आती, उसको हम जार्गनिश लैंग्वेज बोलते हैं, जार्गन्स बोलते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर पे डॉक्टर्स जब आपस में बात करते हैं, तो वो जार्गन्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी आप देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स, अभी मेरे को एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं जार्गन्स के लिए। Legal jargon in landmark judgments. The Supreme Court's verdict in the Ayodhya case was difficult for the common man to understand due to the heavy use of legal jargon, which required legal experts to explain the nuances. हाँ जी, बारीकियों को समझने के लिए अयोध्या केस जो जजमेंट हुआ, उसकी बारीकियों को समझने के लिए या उस जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत मिली पड़ी, क्योंकि नॉर्मली हम अगर उस जजमेंट को पढ़ेंगे, तो हमें जार्गन्स जो लैंग्वेज है उस जजमेंट की, वो समझ में नहीं आएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्रोसीजरल लॉज़ क्या होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, ये हमें नहीं समझ में आएगा। हमें इसके लिए अगर कोई लॉ का बंदा हो, वो हमें समझाए सरल भाषा में, तभी हमें समझ में आते हैं, ठीक है? सो ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो उस डोमेन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम जार्गन्स बोलते हैं। मेडिकल जार्गन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, पीपल वर ओवरवेल्म्ड बाय मेडिकल जार्गन सच एज़ हर्ड इम्यूनिटी। हमें बहुत सुनने को मिला था हर्ड इम्यूनिटी, ये मेडिकल जार्गन है। आरटी-पीसीआर बहुत सुनने को मिला, एंड एसिम्प्टोमेटिक व्हिच बिकेम पार्ट ऑफ डेली कन्वर्सेशंस बट वर नॉट ऑलवेज वेल अंडरस्टूड बाय द पब्लिक। एक और वर्ड था क्वारंटीन, है ना? बहुत सुनने को मिला क्वारंटीन, क्वारंटीन, क्वारंटीन। उससे पहले हो सकता है बहुत लोगों को अवेयरनेस ना हो क्वारंटीन क्या होता है, पर कोविड के बाद क्वारंटीन वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया था, ठीक है? सो इस तरीके के वर्ड्स जो एक डोमेन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम जार्गन्स बोलते हैं। द मीटिंग वाज़ फुल ऑफ टेक्निकल जार्गन दैट कन्फ्यूज़्ड द न्यू एम्प्लॉइज़। बिल्कुल सही है। नए बंदों को, नए एम्प्लॉइज़ को पता ही नहीं है कि किस लैंग्वेज में बात हो रही है, क्या जार्गन्स हैं उनके क्या मीनिंग है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। हिज स्पीच अवॉइडेड द यूजुअल जार्गन मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। सही है ये भी। उसकी जो स्पीच थी उसमें जार्गन नहीं थे, और इस कारण से सबको समझ में आ रहा था कि उसने क्या बोला। हिज जार्गन इन गिविंग डायरेक्शंस हेल्प द टूरिस्ट फाइंड देयर वे ईजिली। ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई जार्गन यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली उस सामने वाले के लिए वो डिफिकल्ट होगा ना कि ईज़ी। सो इसलिए ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द मेडिकल रिपोर्ट वाज़ फिल्ड विद टेक्निकल जार्गन दैट वाज़ डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही बात है। पेशेंट्स को नॉर्मली समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स आर्गो, टी साइलेंट होता है। आर्गो अगेन एक डोमेन से रिलेटेड लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसकी टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी अगेन सेम है। किसी पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट को हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी, ठीक है? उसका अध्ययन, उसके उसकी नॉलेज को हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लेन लैंग्वेज या फिर कॉमन स्पीच, आम भाषा, उसको हम बोलेंगे इसके एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हार्नेस। रेफरेंस क्या है? इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ इट्स डाइवर्सिटी बियॉन्ड रिप्रेजेंटेशन एंड हार्नेस इट एज एन इंजन फॉर इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हार्नेस एज अ वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कंट्रोल और मेक यूज ऑफ। या तो कंट्रोल करना, है ना? या फिर यूटिलाइज करना, या मेक यूज ऑफ यानी कि उसका फायदा उठाना, ठीक है? हार्नेस करना। समझते हैं इसको एग्जांपल्स के साथ। अब ये थोड़ा-सा ब्लर होगा आपके लिए। लिखा हुआ है डीप सी फिशरमैन हार्नेस सन टू कट कॉस्ट। यानी कि जो फिशरमैन है, मछुआरे, वो सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट को कम करने के लिए। और ये तो चलो मतलब एक एग्जांपल हुआ, ये तो बहुत ही आम बात हो गई आज की डेट में इंडिया में, खास करके नॉर्थ में। हम सनलाइट को हार्नेस करते हैं, उससे फिर पावर जनरेट करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो हार्नेस करना एक तरीके से सनलाइट का फ़ायदा उठाना, जो नेचुरल है, जो नेचुरली अवेलेबल है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, पावर जनरेशन के लिए, हार्नेस करते हैं उसको, ठीक है? द कंपनी प्लान्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। डेफिनिटली अभी मैंने बात की, वही आपके सामने आ गया। द इंजीनियर फाउंड अ वे टू हार्नेस काइनेटिक एनर्जी टू पावर द मशीन। बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके मशीन को पावर दी जा रही है। ही अटेम्प्टेड टू हार्नेस द वाटर इनटू अ पोर्टेबल वाटर बॉटल।
ही अटेम्प्टेड टू हार्नेस द वाटर इनटू अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। ये कुछ अजीब सा है। वी नीड टू हार्नेस द टीम्स क्रिएटिविटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली। ये मुझे लग रहा है एक अच्छा एग्जांपल। वी नीड टू हार्नेस द टीम्स क्रिएटिविटी, टीम की क्रिएटिविटी को हार्नेस करके उसको उसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने की हमें आवश्यकता है। ये तो सही है, बट थर्ड सेंटेंस मुझे एब्सर्ड लग रहा है। ही अटेम्प्टेड टू हार्नेस द वाटर इनटू अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। वाटर को हार्नेस करके पोर्टेबल वाटर बॉटल बनाना। हम्म ना, मुझे ये सेंटेंस ट्रूली स्पीकिंग नहीं बन रहा। मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, मेरे लिए नहीं है सही। कुछ मिसिंग है इसमें, गड़बड़ है। ठीक है, सो सिनोनिम्स की बात करें तो यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट, थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन लिए होता है एक्सप्लॉइट, मेक यूज ऑफ पॉजिटिव है। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो अंडर यूज, पूरा फायदा ना उठाना, इग्नोर, नेग्लेक्ट, अनदेखी कर देना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। हिंज ऑन, ठीक है, रेफरेंस क्या है? फ्रेजल वर्ब है हिंज ऑन। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर अ थ्राइविंग इकोनॉमी हैज कम टू हिंज ऑन द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ what urban studies theorist Richard Florida calls the three T's, meaning to depend or or be determined by something। यानी किसी चीज पर निर्भर होना, आप डिपेंड कर रहे हैं उस पर, हिंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, economic growth hinged on reforms. India's economic recovery after the COVID-19 pandemic hinged on the successful implementation of structural reforms in sectors such as agriculture, labor and manufacturing। कोविड-19 के बाद हमारी जो इकोनॉमी एकदम स्लो हो गई थी, उसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए वो जिम्मेदारी किस किस सेक्टर्स पे थी कि हमें कहाँ रिफॉर्म्स करने हैं। निर्भर करता था रिफॉर्म्स होंगे अगर एग्रीकल्चर में, लेबर में और मैन्युफैक्चरिंग में, तब वापस से हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। तो जो बेसिकली निर्भरता थी वो किस पर थी? वो इन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स के ऊपर निर्भर थी। सो हिंज ऑन का मतलब निर्भर करना। क्रिकेट मैच आउटकम हिंज्ड ऑन द लास्ट ओवर, इससे थोड़ा थोड़ा और बेटर वे में समझ में आएगा, आपको रिलेट कर पाएंगे आप। इंडियाज विक्ट्री इन द 2024 T20 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका hinged on the nail-biting final over where Surya Kumar Yadav's spectacular catch turned the game in India's favor। जो फाइनल हुआ मैच T20 का, उसमें बिल्कुल एंड में मैच चला गया था फाइनल ओवर में, और आई थिंक सेकंड बॉल थी लास्ट ओवर की, जिसपे सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था, और उस कैच पर निर्भर कर रहा था कि भाई मैच किस तरफ जाएगा। अगर वो कैच सिक्स में कन्वर्ट हो जाता तो मैच ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल गया था। ठीक है, सो हिंज ऑन के ऊपर डिपेंड करना। आई होप आपको समझ में आया हो इसका कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। देयर वेकेशन प्लान्स हिंज ऑन वेदर और नॉट दे गेट टाइम ऑफ फ्रॉम देयर वर्क। हाँ जी, बिल्कुल सही है। उन्हें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका जो वेकेशन का प्लान है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उन्हें टाइम मिलेगा काम से या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। His promotion seemed to hinge on the results of the upcoming performance review। अगला जो क्वार्टर का रिव्यू होने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस उस पे निर्भर करती है कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। बिल्कुल सही है। The success of the marketing campaign will hinge on the audience's response to the new advertisement। ये भी बिल्कुल सही है। नए एडवर्टीजमेंट पे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, उस मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस उस बात पे निर्भर करती है। She decided to hinge on the phone while waiting for the call doesn't make any sense। गलत है ये, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, सो सिनोनिम्स हैं डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, रिवॉल्व अराउंड, चारों तरफ घूमना। लिटरल सेंस में नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में है। फिगरेटिवली यूज होगा रिवॉल्व अराउंड, उसकी धुरी, उसके चारों तरफ निर्भर होना उस पर। ठीक है, एंटोनिम्स डिसमिस, डिसरिगार्ड, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। Next word is cognizance. Reference: national policies should take cognizance of the spatial diversities and address development in all its dimensions, meaning having knowledge of or awareness, यानी का ज्ञान होना। cognizance noun है, और टेक कॉग्निसेंस ऑफ जब हम बोलते हैं, जब हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं टेक कॉग्निसेंस ऑफ, उसका मतलब होता है किसी चीज की अवेयरनेस रखना या लेना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करना, उसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है, सो नॉलेज या अवेयरनेस को हम बोलेंगे कॉग्निसेंस। जुडिशरी टेकिंग कॉग्निसेंस, देखो आ गया टेक कॉग्निसेंस ऑफ, यहाँ पे लिखा है आईएनजी के साथ, टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ एनवायरमेंटल वायलेशंस। द सुप्रीम कोर्ट
took cognizance of the rampant illegal sand mining in several states, directing authorities to take immediate action to protect river ecosystems. सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की जानकारी ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि माइनिंग जो हो रही है, इलीगल माइनिंग जो हो रही है बुरी तरीके से सब जगह। अब उसकी जानकारी लेने के बाद एक्शन लिया गया, अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया कि भैया इमीडिएट एक्शन लो और रोको, हमारे रिवर इकोसिस्टम को बचाओ, ठीक है। अथॉरिटीज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, the Cybercrime Division took cognizance of rising online fraud cases in India and launched a nationwide awareness campaign to protect citizens from phishing and financial scams. आज की डेट में साइबर अरेस्ट बहुत कॉमन है, तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, अथॉरिटीज ने एक्शन लिया। और अभी आप देख रहे हैं जब भी आप फ़ोन कर रहे हैं किसी को, तो आपको जो कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है उसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का लेन-देन इस तरीके से ना करें, कोई आपको धमकाए तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें, कोई भी कैश का या डिजिटल ट्रांज़ैक्शन ना करें, ठीक है? तो गवर्नमेंट उस चीज़ की उस चीज़ से अवेयर होके एक्शन ले रही है, ठीक है? 4 और एग्ज़ाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। द बोर्ड टूक कॉग्निजेंस ऑफ द एम्प्लॉइज़ कंसर्न्स ड्यूरिंग द मीटिंग, बिल्कुल सही है। उनके जो कंसर्न्स थे वो बोर्ड ने समझे, जाना उनके बारे में। हिज कॉग्निजेंस ऑफ लोकल ट्रेडिशंस मेड हिम अ रिस्पेक्टेड लीडर इन द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट टूक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट्स मेड बाय द पीपल रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही है। हिज कॉग्निजेंस ऑफ द टीम्स स्ट्रेंथ हेल्प्ड हिम डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली, ये भी बिल्कुल सही है। चारों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स हैं अवेयरनेस, नोटिस, टेक नोटिस ऑफ, रिकॉग्निशन, एक तरीके से पहचानना, है ना? उसको अप्रूवल देना, उसको एक्नॉलेज करना। डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, ये तीनों इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, जितने भी वर्ड्स आपने लर्न किए हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज माय यूजर नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 108। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 108। एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही एंड आपका आरसी लेवल क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा की तरह, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।